जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, यानी कि ज्येष्ठ माह की प्रथम एकादशी, इसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी कब है, किस प्रकार पूजन करें और अपार सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को ऐसी क्या एक चीज चढ़ाएं कि हमारे सुखों के भंडार भरे, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए और उनमें कोई कमी ना हो। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी, यानी कि इस वर्ष ये एकादशी 6 जून को है। 6 जून यानी रविवार को ये एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी के विषय में बहुत सारी चीजें प्रचलित है, बहुत सारी धार्मिक कथाएं भी प्रचलित है, और जिसमें कि ये मान्यता भी है कि अगर अपरा एकादशी का व्रत पूजन किया जाता है, दान किया जाता है, तो अपार सुखों की प्राप्ति होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है, अपार मनोकामनाएं पूरी होती है। अपरा एकादशी के विषय में बताया गया है कि पांडवों ने भी अपरा एकादशी का व्रत किया था, जिससे कि उनके सारे विघ्न बाधाएं दूर हुई थी और उनका मार्ग जो था विजय मार्ग प्रशस्त हुआ था। अपरा एकादशी के विषय में एक और कथा भी है, मैं जल्दी से वो भी बताऊं, क्योंकि सारी एकादशियों के विषय में आपको बताती आई हूँ। अब तक जितनी भी एकादशी गई हैं आपको उनके विषय में पता भी हो गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। संक्षेप में बता देती हूँ कि अपरा एकादशी की कथा। एक समय एक नगर में राजा रहता था, बहुत विद्वान और दानी राजा था, परंतु जो उसका भाई था वो बहुत दुष्ट था। उसके बाद उसके भाई के मन में लालसा थी कि ये इनको अगर मृत्यु प्राप्त हो जाए तो मुझे सारा राज्य मिल जाएगा। एक दिन छोटे भाई ने धोखे से अपने भाई को, यानी कि जो राजा थे, उनको मार दिया और मार के पीपल के पेड़ के नीचे डालकर आ और स्वयं राज्य करने लगे। क्योंकि उनकी असमय मृत्यु हुई थी तो वो एक प्रेत योनि में प्रवेश कर गए और उसी पीपल के पेड़ पर वो रहने लगे। आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगे। एक बार एक मुनि उधर से गुजरे और उन्होंने अपने जो भक्ति थी, यानी कि जो उन्होंने तपस्या की हुई थी, उसके बल से जानने का प्रयत्न किया कि आखिर यहाँ पर ये कौन है जो प्रेत योनि में है। तो उनको पता चला कि एक तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन असमय मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रवेश कर गए हैं। तो वहीं वृक्ष के नीचे जो वो ऋषि मुनि थे वो वहीं के वहीं बैठ गए और एकादशी का दिन था। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन जब व्रत का पारण किया तो अपने व्रत का फल उस राजा को दे दिया, जिसके कारण की उनकी मुक्ति हुई। कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से आपके पापों से मुक्ति होती है, अनेकों यज्ञों का फल प्राप्त होता है, बहुत सारे दान पुण्य का यज्ञ प्राप्त होता है। कितनी पवित्र और इतनी महत्व वाली है ये अपरा एकादशी। अगर आप इसमें व्रत और पूजन करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु का, तो आपको अपार चीजों का, आपके अपार सुखों का की प्राप्ति होती है। आपको करना क्या है, प्रातःकाल नहा धो के स्वच्छ वस्त्र आप धारण करिए। एक बात पहले ही बता दूं, क्योंकि रविवार की एकादशी है, तुलसी पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु का भोग पूर्ण नहीं होगा। तुलसी पत्र एकादशी के दिन तोड़ा नहीं जाएगा, पहले से ही तोड़ के आपको तुलसी पत्र रखने हैं। यथासंभव पीले रंग के वस्त्र धारण करें। आप हमेशा पीले चंदन का या हल्दी का तिलक लगाए, भगवान श्री हरि विष्णु को लगाए, पीले रंग के फूल चढ़ाए जहाँ तक हो। तो जो भी आप भोग प्रसाद बनाए, आप खीर का भोग बना सकते हैं, जिस भी चीज का भोग आप बनाते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना आराधना करें। गंगा जल से जो जल ले रहे हैं पहले गंगा जल डालें, उसमें जल डालें और संभवतः कोशिश होता है एक चुटकी हल्दी और गंगा जल डालकर अपने जल में आप भी उससे स्नान करें। ये सब करते हुए आप उस दिन व्रत अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी उस दिन अगर आप कोई उपाय करते, कि मैं हमेशा के लिए आपको बताती हूँ, अगर आप किसी तिथि पर कोई उपाय करते हैं तो जिस दिन आप उपाय करते हैं उस दिन संभवतः ये कोशिश करें कि आपके घर में नॉन वेज ना बने। और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो आप अपने मन को विचलित ना करें, आप कुछ ना ग्रहण करें। जो भी कुछ बन रहा है वो उनके लिए बन रहा है। आप अपने लिए कुछ मीठा बना लीजिए या बाजार से फ्रूट ले आइए, आप वो खा लीजिए, लेकिन आप उस सामान को, उस तरह के भोजन को कदापि ग्रहण ना करें। अगर आप ग्रहण करते हैं तो फिर आप कोई उपाय ना करें।
ये बात का आपको ध्यान रखना है। और एकादशी इतनी बड़ी अपरा एकादशी है, इतने सारा पुण्य फल देने वाली है, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली है। तो इस दिन आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे बहुत सारी बातों में हम आपको बताते हैं कि आपको निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, झूठ नहीं बोलो, अपने आप को सात्विक रखो, मन से तन से हर तरह से अपने आप को सात्विक रखना है। और सबसे अलग थलग रखना है, अपने मन को शांत रखना है। भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी मंत्र है वो आपको बोलना है। चाहे हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, और जो भी आपको ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, जो आपको ये स्मरण में हो वो आप मंत्र का जाप करें। अब आपको एक महोपाय क्या करना है, आपको मंदिर जाना है। अब तो देखो बहुत सारी जगह लॉकडाउन खुल चुका है, बहुत सारी जगह, कुछ ही जिले रह गए हैं जहाँ पर लॉकडाउन है, ज्यादातर जिलों में लॉकडाउन खुल गया है। मैं समझती हूँ मंदिर के कपाट भी खुल ही गए होंगे। तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ होती ही होती है। आपको वहां पर प्रातःकाल जाना है, गाय के घी का एक दीपक लेके जाना है, 11 केले लेकर जाने हैं, 11 तुलसी पत्र आपको लेकर जाने हैं। भगवान जी के मंदिर में 11 तुलसी पत्र, 11 केले और एक गाय के घी का दीपक, शुद्ध गाय के घी हो उसका एक दीपक लेकर जाइए। और उसका ऑप्शन भी मैंने बताया, अगर आपके घर में गाय का घी नहीं है, आपके घर में शुद्ध घी तो है, गाय का नहीं है, तो हल्की सी चुटकी हल्दी डालकर आप उसको तब लेकर जाइएगा। वहां जाकर आप दीपक जलाइए, भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष अपने मन की इच्छा रखिए। आपके मन में विवाह की इच्छा है, आपके मन में धन प्राप्ति की इच्छा है, आपके मन में अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा है, आपके घर में बरकत की इच्छा है, आपके मन को ऐसा लगता है हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, लक्ष्मी का ठहराव नहीं हो रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, एंड कुछ भी, कोई भी आपके मन में प्रॉब्लम है, आप लेकर जाइए, वहां दीपक जलाइए, अपनी प्रॉब्लम भगवान के सामने, अपनी परेशानी रखिए, इच्छा रखिए, और उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर उनके चरणों में अपनी दिक्कत को रख दीजिए, अपनी परेशानी को रख दीजिए, वो दीपक जला दीजिए। और उसके पश्चात आप वहां से वो 11 तुलसी के पत्ते और जो 11 केले हैं उनमें से 10 केले, अगर आपको लगता है कि कोई आपसे नहीं लेगा, आप किसी को नहीं बांट पाओगे, तो 10 केले जो है वो आप वहीं पर छोड़ दीजिए। भगवान जी के श्री चरणों में 10 केले छोड़ दीजिए, एक केला और 11 तुलसी के पत्र आप अपने घर लेकर आ जाइए। और अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास बच्चे हैं, बड़े हैं, प्रसाद स्वरूप सब ले लेंगे, तो आप फिर एक केला भगवान जी के श्री चरणों में छोड़िएगा और 10 केले घर ले आइएगा, 9 केले बांटिएगा, और सिर्फ एक केला आपको अपने स्वयं के प्रसाद के लिए रखना है। चाहे आपका परिवार में कितने भी जने उसी एक केले में से सब प्रसाद लेंगे, लेकिन अपने घर में सारा केले जो है वो नहीं रखने। लेकिन 11 तुलसी के जो पत्र मैंने बताए हैं, वो 11 के 11 तुलसी के पत्र में से एक पत्र भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में छोड़ के 10 पत्र आप लेकर आएंगे और उनको अपने घर के मंदिर में रख देंगे, लाकर ये कहीं उचित स्थान पर रख देंगे। अगले दिन आप उन तुलसी पत्रों का इस्तेमाल करेंगे। सीधी बात बताई है, आपको समझ आ गई होगी। ये इतना सात्विक उपाय है कि आप इसको करिए तो सही। भगवान श्री हरि विष्णु को केला बहुत प्रिय है, आप उनको केले का भोग लगाइए, केले का प्रसाद चढ़ाइए, जो मैंने आपको बोला है, तुलसी पत्र उनका प्रिय है, तो आपकी अपार इच्छाओं की पूर्ति होगी। अगर 1% में आपको कहीं मंदिर नहीं मिल रहा, यानी खुला नहीं मिल रहा, आप ऐसे स्थान पर हैं कि आप मंदिर जा ही नहीं पा रहे, तो अपने घर में जो मैंने पूजा बताई है, जिस तरह से पीले फूल की माला चढ़ाइए या पीला पुष्प चढ़ाइए, दीपक जलाइए और भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र जो भी आपको आता है वो आप जाप कीजिए। वहां पर आप 11 केले और 11 तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात एक केला आपको अपने लिए, एक केला और 10 तुलसी पत्र अपने लिए रखने हैं। बाकी वहां से 10 केले आप निकालकर बांट दीजिए प्रसाद से। सिर्फ अपने लिए एक केला रखना है और तुलसी पत्र आपके सारे अपने ही पास रहने वाले हैं। तुलसी पत्र एकादशी के दिन आप नहीं ग्रहण करना, जो आपने प्रसाद है वो भगवान जी के मंदिर में रखे रहने देना। उसको अगले दिन नहा धो के स्नान करके जब पूजा करोगे तो वहां से वो तुलसी पत्र ले लीजिएगा और उसके बाद आप अपने इस्तेमाल में लीजिएगा। और केला एक ही दिन लेना, 10 केले आपको बांट देने हैं। केवल इतना सा एक छोटा सा उपाय है, आप इसे करके देखिए। इस अपरा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपार समस्याओं का समाधान करके आपकी अपार इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। गर्मी बहुत है, पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ईश्वर आप